क्यों राजा महाबल ने अपनी सबसे प्रिय पुत्री चंद्रकांता को रोता हुआ वन में अकेला छोड़ दिया, फिर उसके सामने मांगी भीख। दरअसल ये कहानी उस समय की है जब धरती पर धर्म और मर्यादा का शासन था और राजमहल स्वर्ण जड़ित सिंहासनों से सजे रहते थे। वीरों के हाथों में तलवारें चमकती थीं और ज्ञानी जन अपने वचनों से सभाओं को आलोकित करते थे। ऐसे ही एक विशाल राज्य में एक प्रतापी राजा राज्य करता था। उसका नाम था राजा महाबल। राजा महाबल न्यायप्रिय, प्रजावत्सल एवं तेजस्वी था। उसकी ख्याति चारों दिशाओं में फैली थी। उसके सिंहासन के समक्ष बड़े बड़े सम्राट भी अपना शीश झुकाते थे। उसके राज्य में धन, धान्य और शौर्य की कोई कमी न थी, परंतु उसके जीवन की सबसे बड़ी संपत्ति थी उसकी 7 कन्याएं, जो सौंदर्य, गुण और संस्कार में अद्वितीय थीं। इन 7 कन्याओं को राजा अत्यंत प्रेम करता था, परंतु कहीं न कहीं उसके हृदय में अपने भाग्य पर अभिमान भी था। वह ये मानता था कि उसकी पुत्रियां उसी के प्रताप के कारण सुखी हैं। एक दिन प्रातःकाल जब सूर्य की स्वर्णिम किरणें महल की ऊंचाइयों को आलोकित कर रही थीं, महाराज महाबल ने अपने महल के भव्य दरबार में सभा बुलवाई। सिंहासन पर आसीन राजा ने अपने मंत्रियों, सभासदों और सामंतों को आज्ञा दी कि उनकी 7 पुत्रियों को आदरपूर्वक दरबार में प्रस्तुत किया जाए। शंखनाद हुआ, नगाड़े बजने लगे और एक एक करके 7 राजकुमारियां सोने की कड़ियों से सजे वस्त्र पहन, गंध पुष्पों की माला धारण कर मंद मंद कदमों से दरबार में प्रविष्ट हुईं। दरबार के कोने कोने में सौरभ फैल गया। सभासदों ने आदरपूर्वक प्रणाम किया। राजा महाबल ने अपनी कन्याओं को देख हर्षपूर्वक मुस्कुराते हुए कहा, पुत्रियों, आज मैं तुम सबसे एक प्रश्न पूछना चाहता हूं। सत्य वचन बोलना, जैसा कि कुल की मर्यादा है। बताओ बेटियों, तुम किसके भाग्य का अन्न खाती हो? किसकी कृपा से तुम इस भव्य जीवन का सुख भोगती हो? राजा के वचन सुनकर दरबार में सन्नाटा छा गया। सभी सभासद जिज्ञासु दृष्टि से राजकुमारियों की ओर देखने लगे। सबसे ज्येष्ठ पुत्री ने विनम्रता से करबद्ध होकर उत्तर दिया, पिताश्री, मैं तो आपके पुण्य भाग्य का अन्न खाती हूँ। आपके प्रताप और कृपा से ही मैं सुखी हूँ। राजा ने संतोष से सिर हिलाया। फिर दूसरी पुत्री से पूछा गया। उसने कहा, पिताश्री, हम सब आपकी कृपा से ही इस वैभवपूर्ण जीवन का आनंद लेते हैं। आपके भाग्य का अन्न ही हमारा पोषण है। इसी प्रकार तीसरी, चौथी, 5वीं और 6ठी पुत्री ने भी आदरपूर्वक यही वचन कहे। राजा का हृदय गर्व से फूल उठा। उसकी मूछें और ऊंचाई से तनी। अब बारी थी उसकी सबसे छोटी, सबसे प्रिय पुत्री की, जिसका नाम था राजकुमारी चंद्रकांता। चंद्रकांता मंद मुस्कान लिए आगे बढ़ी। उसके मुखमंडल पर गहन गंभीरता थी। उसने दोनों हाथ जोड़कर शिष्टता से उत्तर दिया, पिताश्री, आप मेरे जीवन के आदरणीय और पूजनीय हैं, परंतु सत्य यही है कि मैं अपने ही भाग्य का अन्न खाती हूं। जैसा मेरे भाग्य में विधाता ने लिखा है, वैसा ही सुख दुख मैं भोगती हूं। राजा महाबल का मुखमंडल क्रोध से तमतमा उठा। पूरे दरबार में गहन निस्तब्धता छा गई। सभासद विस्मय से एक दूसरे की ओर देखने लगे। चंद्रकांता, तू यह कैसी निर्लज्ज वाणी बोलती है? क्या तू मेरे प्रताप को नकारती है? क्या तुझे मेरे संरक्षण का कोई मोल नहीं? चंद्रकांता ने विनम्रता पूर्वक सिर झुकाया और शांत स्वर में उत्तर दिया, पिताश्री, मैं आपके चरणों में नतमस्तक हूं, किंतु परम सत्य यही है कि हम सभी जीव अपने अपने भाग्य के अनुसार जीवन जीते हैं। एक वृक्ष अपने फल स्वयं लाता है, जल उसे सींच सकता है, किंतु फल का स्वाद तो वृक्ष के गुण पर ही निर्भर करता है। राजा के क्रोध की अग्नि भड़क उठी। उसने तुरंत सभा विसर्जित कर दी और गंभीर मन से निर्णय लिया कि चंद्रकांता को उसके कथन का परिणाम भोगना होगा। अगले दिन सूर्य अभी उदित ही हुआ था। राजा महाबल ने चंद्रकांता को बुलवाया और कहा, बेटी चंद्रकांता, आज हम वन में बेर खाने चलेंगे। चंद्रकांता ने भी आदरपूर्वक है कह दिया और पिता के साथ चल पड़ी। प्रभात की शुभ बेला थी। सिंहद्वार खुले थे और रथ सजाया गया था। राजा महाबल ने अपने आदेशानुसार घोड़ों से युक्त एक भव्य रथ मंगवाया। उसमें चंद्रकांता को बैठाया गया और स्वयं भी सवार हो वह रथ को नगर के पश्चिम दिशा में स्थित सघन वन की ओर ले चला। रथ नगर की सड़कों से गुजरता रहा। जनता ने आदरपूर्वक सिर नवाया, किंतु राजकुमारी चंद्रकांता की आंखों में किसी अगोचर भय की छाया थी। पिता के मुखमंडल पर कठोरता थी और मौन उसकी भयंकर भावना को और भी तीव्र कर रहा था। घंटों की यात्रा के पश्चात वे दोनों उस घने वन में पहुंचे, जहां पवन की सरसराहट और पक्षियों की चींची ही संगीत की भांति गूंज रही थी। चारों ओर ऊंचे वृक्ष, घना साया और अनजानी शांति पसरी हुई थी। राजा महाबल और राजकुमारी रथ से उतरे
और वह दोनों एक बेर के पेड़ के पास चले गए। राजा ने एक मध्यम ऊंचाई के वृक्ष के पास जाकर अपना चादर निकाला और उसे उस वृक्ष की एक डाल पर टांग दिया जो बेर के पेड़ से थोड़ी दूरी पर था। फिर उसने चंद्रकांता की ओर देखा और कहा, पुत्री, यहाँ इस वृक्ष पर मैंने अपना कंबल टांग दिया है। जब तक यह कंबल टंगा है तब तक तू निश्चिंत होकर बेर खा सकती है। मैं यहीं बैठा रहूंगा, तू निर्भय होकर बेर खा। राजकुमारी ने सहजता से पिता के वचन स्वीकार किए और वन में उपस्थित कंटीले बेरों को तोड़कर खाने लगी। राजकुमारी पूरा दिन उस पेड़ के नीचे बैठकर आनंद से बेर खाती रही और बार बार उस कंबल की ओर देख लेती थी कि पिताश्री कहकर गए हैं कि जब तक यह कंबल यहाँ पर टंगा है मैं इसी वन में हूँ। इसी तरह पूरा दिन बीत गया और संध्या की रश्मियां पीली पड़ने लगीं। पक्षी अपने घोंसलों की ओर लौटने लगे और तब राजकुमारी उठकर पिता की ओर जाने लगी, यह कहती हुई कि पिताश्री, अब संध्या हो गई है, हम महल को लौट चलें। किंतु वहां कोई नहीं था। वह स्थान जहां राजा बैठे थे अब केवल एक चुप्प सी जगह थी और एक डाल पर झूलता हुआ उनका वह कंबल, वही कंबल जो यह दर्शाता था कि वह कभी भी वहां है। चंद्रकांता कुछ पल अवाक खड़ी रही। उसकी आंखों में प्रश्नों का तूफान उमड़ आया और फिर उसकी आंखों से आंसू बह निकले। अब वह यह समझ गई कि पिताश्री उसे वन में अकेला छोड़कर चले गए। उसने रोते हुए कहा, पिताश्री, क्या यह तुम्हारा न्याय है? क्या यही उस सत्य का पुरस्कार है जो मैंने आदर से कहा था? वन में कोई उत्तर न था, केवल सूखी पत्तियां गिरती रहीं। वह वहीं बैठ गई। उसने कुछ बेर इकट्ठे किए। भूख के मारे उसे उन खट्टे मीठे फलों से ही पेट भरना पड़ा। रात्रि का अंधकार धीरे धीरे छाने लगा। उसने बेर के वृक्ष की जड़ों के पास अपनी चादर बिछाई और वहीं विश्राम करने लगी। जंगल की रात भयावह थी। सियारों की हूक, उल्लुओं की बोली और दूर किसी हिंसक पशु की गर्जना, परंतु चंद्रकांता निर्भीक थी। उसकी आंखों से अश्रु टपकते रहे और वह मुरझाए स्वर में गुनगुनाती रही, न कोई अपना, न कोई साथी, वन में हूं मैं बस अपनी छाया की साथी। दिन बीते। चंद्रकांता प्रतिदिन पेड़ों से बेर तोड़ती, उन्हें धोती, खाती और पीने के लिए नदी से जल भर लाती। रात्रि में वह वृक्ष की ओट में सोती। उसका तन मलिन हो गया पर उसका मन अब भी उज्जवल था। कभी वह कंबल को देखती और सोचती कि शायद पिता लौट आएंगे, पर हर दिन आशा और निराशा के बीच वह और अधिक अकेली होती चली गई। परंतु भाग्य की यही लीला थी। जिसने सत्य कहा उसे वनवास मिला और समय, जिसे वह अपना मित्र समझ बैठी थी, उसे अगली भेंट के लिए तैयार कर रहा था। एक दिन सूर्यदेव अपनी पूर्ण प्रभा से आकाश में थे। मध्याह्न का समय था और चंद्रकांता बेरों की टहनियां तोड़ते तोड़ते थक चुकी थी। वह एक वृक्ष की छाया में बैठ गई थी जब पत्तों की सरसराहट ने उसका ध्यान आकृष्ट किया। उसने पीछे मुड़कर देखा और एक अश्व पर सवार तेजस्वी युवा पुरुष वनपट पर आ रहा था। क्यों राजा महाबल ने अपनी सबसे प्रिय पुत्री चंद्रकांता को रोता हुआ वन में अकेला छोड़ दिया, फिर उसके सामने मांगी भीख? दरअसल ये कहानी उस समय की है जब धरती पर धर्म और मर्यादा का शासन था और राजमहल स्वर्ण जड़ित सिंहासनों से सजे रहते थे। वीरों के हाथों में तलवारें चमकती थीं और ज्ञानी जन अपने वचनों से सभाओं को आलोकित करते थे। ऐसे ही एक विशाल राज्य में एक प्रतापी राजा राज्य करता था। उसका नाम था राजा महाबल। राजा महाबल न्यायप्रिय, प्रजावत्सल एवं तेजस्वी था। उसकी ख्याति चारों दिशाओं में फैली थी। उसके सिंहासन के समक्ष बड़े बड़े सम्राट भी अपना शीश झुकाते थे। उसके राज्य में धन, धान्य और शौर्य की कोई कमी न थी, परंतु उसके जीवन की सबसे बड़ी संपत्ति थी उसकी 7 कन्याएं, जो सौंदर्य, गुण और संस्कार में अद्वितीय थीं। इन 7 कन्याओं को राजा अत्यंत प्रेम करता था, परंतु कहीं न कहीं उसके हृदय में अपने भाग्य पर अभिमान भी था। वह ये मानता था कि उसकी पुत्रियां उसी के प्रताप के कारण सुखी हैं। एक दिन प्रातःकाल जब सूर्य की स्वर्णिम किरणें महल की ऊंचाइयों को आलोकित कर रही थीं, महाराज महाबल ने अपने महल के भव्य दरबार में सभा बुलवाई। सिंहासन पर आसीन राजा ने अपने मंत्रियों, सभासदों और सामंतों को आज्ञा दी कि उनकी 7 पुत्रियों को आदरपूर्वक दरबार में प्रस्तुत किया जाए। शंखनाद हुआ, नगाड़े बजने लगे और एक एक करके 7 राजकुमारियां सोने की कड़ियों से सजे वस्त्र पहन, गंध पुष्पों की माला धारण कर मंद मंद कदमों से दरबार में प्रविष्ट हुईं। उसके वस्त्र रेशमी थे किंतु धूल धूसरित। उसके साथ 2 अंगरक्षक भी थे, पर वे पीछे ही ठहर गए थे। युवराज की दृष्टि जैसे ही चंद्रकांता पर पड़ी, वह क्षण मात्र के लिए स्तब्ध रह गया और वह उसके पास जाकर बोला, देवी, तुम इस निर्जन वन में अकेली क्यों हो और इस रूप की स्वामिनी होकर भी भूखी, थकी और मलिन?
चंद्रकांता ने कहा, मैं न कोई देवी हूं न राजकन्या, मैं तो केवल एक ऐसी पुत्री हूं जिसे अपने सत्य के कारण वनवास मिला, जिसने यह कहा कि वह अपने भाग्य का खाती है और उस सत्य के दंड स्वरूप पिता द्वारा यहां छोड़ दी गई। राजकुमार ने कहा, क्या यह कैसा अन्याय है? कौन था वह निष्ठुर जिसने तुम्हारे सत्य को अभिमान समझा? चंद्रकांता ने कहा, वह मेरे पिता हैं, महाराज महाबल। उन्होंने अपनी पुत्रियों से पूछा कि वे किसके भाग्य का खाती हैं। मेरी बहनों ने कह दिया कि पिताश्री, मैं आपके भाग्य का खाती हूं, लेकिन मैंने कहा कि मैं अपने भाग्य का खाती हूं, और उसी क्षण मेरा भाग्य मुझे इस वन में ले आया। राजकुमार का हृदय द्रवित हो उठा। उसने अपने अश्व से उतरते हुए चंद्रकांता को अभय का संकेत दिया। उसने कहा, तुम्हारे वचन सत्य, मन निर्मल और कर्म उज्ज्वल हैं। मैं राजकुमार अर्णव हूं, पूर्व दिशा के हिमवंत नगरी के राजा वीरेंद्र सिंह का ज्येष्ठ पुत्र। मैं अपने शिकार दल के साथ यहां आया था। उसने अपने अंगरक्षकों को संकेत किया कि वे समीप ना आए। वह स्वयं चंद्रकांता के समक्ष बैठ गया और उससे उसके दिन, पीड़ा और आशाओं के बारे में पूछने लगा। चंद्रकांता ने संक्षेप में अपने वनवास की कथा कह सुनाई। कंबल की वह डाल, बैरों के वे दिन और हर रात्रि की अकेली तन्हाई। राजकुमार का हृदय इस कथा को सुनकर व्याकुल हो उठा। उसने चंद्रकांता के लिए जल और फल मंगवाए। राजकुमार अर्णव ने अपनी राजधानी लौटते ही पिता महाराज वीरेंद्र सिंह को संपूर्ण कथा सुनाई। उन्होंने भी चंद्रकांता की बुद्धि और त्याग पर प्रसन्नता जताई। अर्णव ने कहा, पिताश्री, यदि आपकी आज्ञा हो तो मैं उस कन्या को अपने जीवन की संगिनी बनाना चाहता हूं। वह जन्म से नहीं, कर्म से रानी है। राजा वीरेंद्र सिंह ने यह प्रस्ताव सहर्ष स्वीकार किया। राजकुमार अर्णव पुनः वन गया, इस बार एक सुंदर रथ, वस्त्र, आभूषण और सेविकाओं के साथ। उसने चंद्रकांता से कहा, क्या आप इस एकाकी जीवन को त्याग मेरे संग इस संसार में चलेंगी? क्या आप मेरी अर्धांगिनी बनेंगी? चंद्रकांता ने आंसू भरी आंखों से उत्तर दिया, यदि यह मेरे भाग्य की रेखा है तो मैं सहर्ष उसे स्वीकार करती हूं। इस प्रकार चंद्रकांता को राजसी सम्मान सहित राजमहल लाया गया। उसी दिन राजमहल में शुभ मुहूर्त अनुसार विवाह संपन्न हुआ। पूरा नगर दियों की रोशनी से जगमगाया, पुष्प वर्षा हुई और नगाड़े बजे। चंद्रकांता अब राजरानी चंद्रकांता बन चुकी थी। वह महल में अपार सम्मान, स्नेह और सुख से रहने लगी। उधर समय चुपचाप अपनी चाल चलता रहा। राजा महाबल, जो कभी अपने वैभव और ऐश्वर्य पर गर्व करता था, अब धीरे धीरे दुर्भाग्य के गहरे गर्त में गिरता जा रहा था। उनकी प्रजा में असंतोष बढ़ने लगा। वर्षों तक लगातार अकाल पड़े, व्यापार घटा, पड़ोसी राज्यों ने भी मित्रता त्याग दी। कोषागार, जो कभी स्वर्ण से भरपूर रहता था, अब खाली हो चला था। दरबार में चहल पहल के स्थान पर अब सन्नाटा पसरा रहने लगा था और विक्षिप्त रहने लगे। किंतु सबसे बड़ा आघात तब लगा जब एक दिन उनके प्रधानमंत्री ने आकर कहा, महाराज, अब राजकोष में न अन्न शेष है न मुद्रा। राजमहल का भरण पोषण भी कठिन हो गया है। यदि शीघ्र कोई उपाय न किया गया तो प्रजा भी विद्रोह कर उठेगी। राजा महाबल के मुख से एक दीर्घ निश्वास निकली। उनकी आंखें अब संकल्पहीन हो चली थीं। राजा महाबल ने अपनी चाहों पुत्रियों का विवाह बड़े बड़े सामर्थ्यवान राजकुमारों से किया था। वे सोचते थे कि उनकी पुत्रियां वैभव में रहेंगी, परंतु भाग्य का खेल देखिए, उन चाहों पुत्रियों का भी दाम्पत्य जीवन सुखी नहीं रहा। किसी का पति युद्ध में मारा गया था, किसी के राज्य पर शत्रुओं ने अधिकार कर लिया था, किसी की संतानों का नाश हो चुका था और कोई अपमान सहते हुए परदेश में जीवन बिता रही थी। वे सब विलाप करती रहीं, किंतु राजा महाबल, जिन्हें कभी उन पर अभिमान था, अब स्वयं अपने दुखों में आकंठ डूबे थे। राजा महाबल अब धीरे धीरे उस दुर्दशा तक आ पहुंचे कि उन्हें राजपाट त्याग कर भीख मांगने हेतु बाध्य होना पड़ा। कभी जो स्वर्ण सिंहासन पर बैठते थे, अब फटी पुरानी चादर ओढ़े नगर नगर, ग्राम ग्राम घूमते थे। वे किसी चौराहे पर बैठ जाते, कटोरा फैलाते और धीमे स्वर में कहते, अन्नदाता दया करो, भूखा हूं, प्यासा हूं, कुछ अन्न दे दो। किंतु अधिकांश लोग उन्हें पहचानते भी नहीं थे। कुछ लोग उपहास करते, कुछ तिरस्कार से देखते। महाबल का हृदय हर दिन हर क्षण धिक्कार और पछतावे से जलता रहता था। एक दिन जब राजा महाबल एक नए नगर के द्वार पर भीख मांगते पहुंचे तो उन्होंने देखा, नगर के द्वार पर सुंदर पत्थरों की नक्काशी थी। चारों ओर सुवर्ण कलश सजे थे और रथों की लंबी कतार थी। नगर की गलियां सुगंधित पुष्पों से भरी थीं और प्रजा हर्ष से नाच रही थी। राजा महाबल के मुख से आश्चर्य का स्वर फूटा। यह कौन सा स्वर्णमय नगर है जहां समृद्धि के निर्झर बह रहे हैं? वे धीरे धीरे नगर के भीतर प्रविष्ट हुए। हर गली में राजाज्ञा का पालन होता दिखाई देता था।
प्रजा प्रसन्न थी और सैनिक अनुशासित। अंत में वे एक भव्य राजप्रासाद के सम्मुख जा पहुंचे। उन्हें विश्वास न हुआ, इतना भव्य महल उन्होंने अपने जीवन में कभी नहीं देखा था। राजमहल के मुख्य सभा मंडप में एक सभा लगी थी। राजा महाबल भीड़ में घुसकर देखना लगे। सिंहासन पर एक तेजस्विनी महारानी बैठी थी, जिसका मुखमंडल चंद्रमा के समान प्रकाशमान था। उसके वस्त्र मणियों से जड़े थे, किंतु उसके नेत्रों में करुणा का असीम भाव था। राजा महाबल की दृष्टि जैसे ही उस रानी पर पड़ी, उनका रोम रोम कांप उठा। उनके कंठ से अस्पष्ट शब्द निकले, यह चेहरा, यह तो मेरी वही छोटी बेटी है, चंद्रकांता। उन्होंने कांपते हाथों से अपने कटोरे को समेटा और भीड़ में आगे बढ़े। रक्षक उन्हें रोकने लगे, पर तभी महारानी चंद्रकांता की दृष्टि उन पर पड़ी। वह सिंहासन से उठ खड़ी हुई। उसने हाथ उठाकर संकेत किया, उसे आने दो। राजा महाबल धीरे धीरे कांपते पांवों से महारानी चंद्रकांता के निकट पहुंचे। उनकी आंखों में पश्चाताप था, हृदय में ग्लानि। महारानी चंद्रकांता मधुर किंतु दृढ़ स्वर में, कहो पिताश्री, क्या आज भी आप यही कहेंगे कि संतान माता पिता के भाग्य की खाती है, या मानेंगे कि हर प्राणी अपने भाग्य का भोगता है? राजा महाबल फूट फूट कर रो पड़े। उन्होंने चंद्रकांता के चरणों में गिरते हुए कहा, राजा महाबल विलाप करते हुए, क्षमा करो पुत्री, क्षमा करो। मैं अपने गर्व और मूर्खता के कारण तुझे पहचान न सका। सचमुच हर कोई अपने ही भाग्य का खाता है, और तूने अपने सत्य से मेरे अज्ञान का अंधकार दूर कर दिया। चंद्रकांता ने अपने पिता को उठाया, उन्हें गले लगाया। सभा में उपस्थित समस्त दरबारी, मंत्रीगण और प्रजा सबकी आंखें भर आईं। उस दिन महारानी चंद्रकांता ने राजा महाबल को अपने राजप्रासाद में उच्चतम सम्मान दिया। उनके लिए एक अलग महल बनवाया गया। भोजन, वस्त्र, सम्मान सब कुछ पूर्ववत दिया गया। राजा महाबल ने भी शेष जीवन सच्चे पश्चाताप और तपस्या में व्यतीत किया।